माँ, मत मारो मुझे, मैंने सच में कुछ नहीं किया। नहीं माँ, ये झूठ कह रही है। सफाई करने के बहाने ये मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज कर रही थी। नहीं, भगवान से डरो और कितना झूठ बोलोगी रूही, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? गलती खुद ने की है और भगवान से डरने के लिए हमें बोल रही है। शशिकला बेरहमी से डंडे से कंचन को बहुत बुरी तरह मारती है और मार मार कर उसका शरीर लाल कर देती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं बेचारी कंचन रोते हुए घर में बने मंदिर के पास जाती है। हे माँ, तू सारी जग की माँ है, फिर भी तू अपनी औलाद पर ऐसे अत्याचार होते हुए देख रही है। तू तो जानती है ना कि रूही झूठ कह रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कंचन की सगी माँ का देहांत एक एक्सीडेंट में हो गया था, जिसके चलते कंचन के पिता ने शशिकला से दूसरी शादी की थी। लेकिन एक लंबी बीमारी के चलते कंचन के पिता का भी देहांत हो जाता है, जिसके बाद शशिकला अपनी सगी बेटी रूही के साथ मिलकर सौतेली बेटी कंचन पर दिन रात अत्याचार करती है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजरता है और रूही को देखने के लिए रिश्ते वाले आते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बेटी का रिश्ता बड़े घर में हो गया है। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा कि हम एक मिडिल क्लास लड़की को अपने घर की बहू बना रहे हैं। देखिए बहन जी, रिश्ता तो हमने तय कर दिया, लेकिन याद रहे बारातियों के स्वागत और दहेज में किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। बहन जी आप फिक्र मत करिए, शादी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी, आप तो बस मुंह मीठा करिए। अपनी सगी बेटी रूही का रिश्ता इतने अमीर घर में तैयार हो जाने की वजह से शशिकला बहुत ज्यादा खुश थी। माँ, मेरा तो रिश्ता तय हो गया, लेकिन इस कंचन का क्या करना है? अगर आपने इसकी शादी नहीं की तो आस पड़ोस के लोग बात बनाएंगे। अरे बेटा तू फिक्र मत कर, इस कंचन का भी मैंने इंतजाम कर दिया है। शशिकला जहाँ अपनी सगी बेटी का रिश्ता एक अमीर परिवार में तय करती है, वहीं सौतेली बेटी का रिश्ता एक गरीब परिवार में कर देती है। वक्त गुजरता है और अब शादी के दिन करीब आ रहे होते हैं। ये देख रही है रूही बेटा, मैं तेरी शादी में देने के लिए कितना सारा दहेज लेकर आई हूँ। एसी, कूलर, पंखा, एलईडी, फ्रिज, फर्नीचर, सब कुछ मैंने अपने जीवन की सारी पूंजी लगा दी तेरी शादी और दहेज में। वो तो ठीक है माँ, लेकिन आप इस कंचन को क्या दोगी दहेज में? सोच रही हूँ एक खाली कटोरा दे दूँ इसको और इसके ससुराल वालों को भीख मांगने में आसानी होगी, इतने गरीब जो है। शशिकला की बात सुन रूही हंसने लगती है। वहीं ये सब कंचन सुन लेती है, जिसे सुन कंचन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वक्त गुजरता है जहां एक तरफ शशिकला अपनी सगी बेटी को हल्दी मेहंदी के लिए महंगी ड्रेस दिलाती है, नाच गानों के साथ उसकी हल्दी मेहंदी की रस्म करती है। वहीं बेचारी सौतेली बेटी हर रोज की तरह अपने फटे पुराने कपड़े पहन कमरे में अकेले बैठकर खुद को ही हल्दी मेहंदी लगाती है। भगवान तूने मुझे मायका ऐसा दे दिया, लेकिन ससुराल ऐसा न देना, वरना तेरे पास आने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। 2 दिन गुजर जाते हैं और आज दोनों सगी और सौतेली बहन की शादी होती है। कितनी सुंदर लग रही मेरी बेटी इस महंगे से शादी के जोड़े में, कोई मेरी नजर ना लग जाए तुझे। आजा, मैं तुझे काला टीका लगा देती हूँ। ओह गॉड मम्मी, आपके इस काले टीके की वजह से मेरा हजारों का मेकअप खराब हो जाएगा। माँ, तू यहाँ क्या कर रही है? माँ, शादी में मैंने अपनी माँ की ही पुरानी साड़ी पहनी है, लेकिन ज्वेलरी में मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या कुछ पहनने के लिए मिल सकता है? अब मैं तुझ सौतेली के लिए ज्वेलरी लेकर आऊंगी क्या? चल भाग यहाँ से, आई बड़ी ज्वेलरी पहनने वाली। अपनी शादी के दिन भी अपनी सौतेली माँ को ऐसा बर्ताव करता देख कंचन मन ही मन उदास होती है। थोड़ी देर में बारात आ जाती है, जहाँ शशिकला अपने अमीर दामाद और बारातियों का प्यार से स्वागत करती है। वहीं अपने गरीब दामाद को पूछती भी नहीं है, जिसे देख उन सभी लोगों को काफी अजीब लगता है। थोड़ी देर में दोनों सौतेली बहनें आ जाती हैं, जहां रूही का मंडप फूलों और मोतियों से सजा होता है। वहीं कंचन के मंडप में ठीक से 4 फूल भी नहीं लगे होते हैं। रूही मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना। माँ, अब ये अपना मेलोड्रामा शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने अमीर ससुराल जा रही हूँ, भला वहाँ क्या मुझे किसी भी चीज की कमी होगी? रूही का ऐसा जवाब सुन शशिकला को बुरा तो लगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। रूही का रिश्ता जब से अमीर खानदान में तय हुआ था, तब से उसके तेवर ही बदल गए थे। शादी के बाद रूही मर्सिडीज में बैठकर अपने अमीर ससुराल चली जाती है। वहीं कंचन डोली में बैठ अपने गरीब ससुराल। रूही के गृह प्रवेश के टाइम सारे लोग उसके ऊपर गुलाब की फूल बरसाते हैं। वहीं बैंड बाजे वाले बैंड बजाते हैं और धूमधाम से रूही का गृह प्रवेश किया जाता है। लेकिन वहीं
कंचन बहू, शादी के बाद नई बहू का बड़े धूमधाम से गृह प्रवेश किया जाता है, लेकिन तेरा इतना रूखा सूखा गृह प्रवेश हो रहा है, हमें माफ कर देना। अरे माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो मेरी माँ जैसी हैं, और माँ कभी बेटी से माफी मांगती हैं क्या? अपनी बहू की बात सुन गायत्री उसे गले लगा लेती है और ऐसे ही शादी को 2 दिन गुजर जाते हैं और आज दोनों सगी और सौतेली बहनों की पगफेरों की रस्म होती है। शशिकला अपनी सगी बेटी और अमीर दामाद को लेने के लिए ससुराल आती है। मेरा अब उस छोटे से घर में रहने का मन नहीं करता। देखो ना मेरा ससुराल कितना बड़ा है, मुझे तो यहीं की आदत हो गई है। बस 2 दिन की तो बात है, फिर आ जाना अपने अमीर ससुराल, लेकिन पगफेरे की रस्म के लिए चलना तो होगा। ये क्या कंचन बहू, दोपहर होने को आई है लेकिन तुम्हारी माँ अभी तक तुम्हें लेने नहीं आई। आती होंगी माँ जी। कोई बात नहीं कंचन, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। शशिकला अपने अमीर दामाद और सगी बेटी को लेकर घर पहुंचती है कि तभी वहाँ जयेश और कंचन भी आ जाते हैं, जिसे देख शशिकला उनसे मुंह बना लेती है। अरे दामाद जी, आप खड़े क्यों हैं? आराम से बैठिए। शशिकला के कहने पर उसका अमीर दामाद सोफे पर बैठ जाता है, लेकिन वहीं जैसे ही गरीब दामाद सोफे पर बैठने वाला होता है। रुक जाओ, तुम्हें किसने कहा है सोफे पर बैठने के लिए? ये सोफा मेरे अमीर दामाद के लिए है, ना कि तुम जैसे गरीब लोगों के लिए। तुम यहाँ चटाई पर बैठो। अपनी सौतेली माँ को अपने पति के साथ ऐसा बर्ताव करता देख कंचन को काफी दुख होता है, लेकिन कंचन चाहकर भी अपनी सौतेली माँ से कुछ नहीं कहती। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा जाकर मेरे दामाद और बेटी के लिए अच्छा अच्छा खाना बना। शादी के बाद पहली बार अपने मायके आने पर भी कंचन को उसके मायके में जरा भी सुख नहीं मिलता। जहाँ रूही आराम से सोफे पर बैठकर आराम करती है, वहीं कंचन गर्मी में सबके लिए खाना बनाती है। दामाद जी, सब कुछ अच्छा है ना? मैंने सब कुछ सिर्फ आपकी पसंद का बनवाया है। शशिकला जहाँ अपनी सगी बेटी के पति को अपने हाथों से खाना खिलाती है, वहीं सौतेली बेटी के पति को एक गिलास पानी तक नहीं पूछती। दामाद जी, रूही, ये लीजिए आप दोनों का शगुन। इन लिफाफों के अंदर 2000 है। क्या माँ, सिर्फ 2000? आप मेरे पति को 2000 देकर उनकी बेइज्जती कर रही हैं। रूही बेटा, तो इस तरीके से मुझसे क्यों बात कर रही है? भला 2000 कम थोड़ी ना होते हैं। मेरे ससुराल के कुत्ते का भी खाना एक दिन का 10,000 रुपए का आता है, और आप मेरे पति को 2000 रुपए दे रही हैं। इतना कहकर रूही अपने पति जतन का हाथ पकड़ सीधा अपने कमरे में चली जाती है। अपने दामाद के सामने अपनी बेटी को इस तरह अपनी बेइज्जती करता देख शशिकला को काफी दुख होता है। वहीं ये सब देख रहे कंचन और जयेश को भी शशिकला के लिए काफी बुरा लगता है। अच्छा बाबा, सॉरी ना, मम्मी की तरफ से आप मुझसे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? एक तो मैं तुम्हारे इस छोटे से घर में रह रहा हूँ, ऊपर से तुम्हारी माँ 2000 रुपए देकर मेरी बेइज्जती कर रही है। आज तो मैं तुम्हारे घर आ गया, लेकिन कभी आइंदा नहीं आऊंगा। ऐसे गरीब घर में तो मेरी जूती भी ना आए। अपनी सगी बेटी और अपने अमीर दामाद की बातें शशिकला सुन लेती है, जिसे सुन शशिकला को काफी दुख होता है और वो रोते हुए वहां जाने लगती है कि तभी शशिकला देखती है कि आपको माँ की बातों का बुरा तो नहीं लगा ना? अरे, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला एक बेटे को कभी उसकी माँ की बातों का बुरा लग सकता है? शशिकला के इतने बुरे बर्ताव के बाद भी कंचन और जयेश की बातें सुन शशिकला को बहुत दुख होता है, और तभी अचानक शशिकला बेहोश हो जाती है, जिसे देख कंचन जयेश शशिकला को कमरे में ले जाते हैं और उसकी पूरी सेवा करते हैं। जहां शशिकला का अमीर दामाद और सगी बेटी इन 2 दिनों में घूमते फिरते हैं और अपनी माँ और सास से एक बार भी उसके हाल चाल नहीं पूछते हैं, वहीं कंचन और जयेश दिन रात शशिकला की सेवा में लगे रहते हैं और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। जयेश, कंचन बेटा, तुम दोनों मुझे माफ कर देना। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? इस गरीब और सौतेली माँ से माफी क्यों मांग रही हो? चुप कर। तू सौतेली गरीब होते हुए भी इन दोनों ने मेरा इतना ख्याल रखा, मेरी सेवा की, और तुम दोनों तो मेरे सगे थे ना, लेकिन एक बार भी तुमने मेरी तबीयत के बारे में नहीं पूछा। अमीर घर में शादी करके तुझ में बहुत घमंड आ गया है ना। जिस दिन तेरी औलाद तेरे साथ ऐसा करेगी, जब तुझे एहसास होगा। शशिकला की बात सुन रूही मुंह बनाकर अपने पति के साथ चली जाती है। कंचन, जयेश, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये आप क्या कह रही हैं? आप मुझसे माफी मांगकर मुझे पाप का भागीदार बना रही हैं। हाँ माँ, आप हमसे यूं माफी न मांगिए, मुझे आप बस अपना बेटा समझिए। शशिकला अपनी सौतेली बेटी और गरीब दामाद को अपने गले से लगा लेती है और कंचन को ससुराल के साथ साथ आखिरकार उसके मायके का प्यार भी मिल जाता है।